नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में। इस समय भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे टी20 श्रृंखला के दूसरे सबसे घातक टी20 गेम प्ले महामुकाबले में आज ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कोर बोर्ड पर ठोक दिए भारतीय धुरंधरों के सामने 20 ओवर में 335 रन। अब भारतीय टीम को निर्धारित 120 गेंदों में 336 रनों की आवश्यकता है। ऐसे में भारतीय टीम की तरफ से दो धुरंधर बल्लेबाज मैदान पर उतर चुके हैं। एक तरफ 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी तो दूसरी तरफ हमारे विस्फोटक अभिषेक शर्मा। दोनों के कंधों पर जिम्मेदारी है भारतीय टीम को शानदार तरीके से विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाकर जीत दिलाएं। तो वहीं पर ऑस्ट्रेलिया टीम पूरी तरीके से मैदान पर इस महामुकाबले को जीतने के लिए तैयार है। पहली गेंद का सामना करने के लिए अभिषेक शर्मा मैदान पर आ चुके हैं। तो सामने गेंदबाजी लेकर पहला ओवर आते हैं जोश हेजलवुड। इस ओवर में क्या भारतीय टीम का विकेट ले पाएंगे या फिर जीतेंगे अभिषेक शर्मा। दोस्तों, पहली गेंद फेंकी जा रही है, गुड लेंथ पर पटकी गई। इस गेंद पर अभिषेक शर्मा ने एक बेहतरीन तरीके से शॉट घुमाया, बेहतरीन संपर्क साथ गेंद हवा में एक आसमानी सिक्स। बेहतरीन तरीके से घातक अंदाज में भारतीय दिग्गज अभिषेक शर्मा ने आज इस महामुकाबले की शुरुआत करके अपने इंटेंट साफ कर दिए हैं। आज करो या मरो की तरह हर एक गेंद पर खेलने वाले हैं। रिप्ले में देखिए, फ्रंट फुट से एक पैर बाहर निकाला, पूरी ताकत से बल्ले को घुमाया, गेंद आसमानी सैर पर आसमानी छक्के के लिए निकल गई। पहली गेंद पर 6 रन मिल चुके हैं। अभी भारतीय टीम को जीत की एक तरफा उम्मीदें नजर आ रही हैं, क्योंकि भले ही मुकाबला असंभव जैसा हो। दोस्तों, अब दूसरी गेंद पर जोश हेजलवुड ने शॉर्ट पिच लेंथ की गेंद डाली, एक पैर बाहर निकाल के पुल शॉट लगाया, गेंद सनसनाती हुई बेहतरीन तरीके से फील्डर्स के बीच में से गैप हासिल करके चौके के लिए निकल गई, सीमा रेखा से बाहर। 4 रन। अभिषेक शर्मा ने पहली 2 गेंदों पर बैक टू बैक 2 बड़ी बाउंड्री लगा दी हैं। किसी भी तरीके से जोश हेजलवुड को वापसी करने का मानो मौका ही नहीं दिया हो। पहले ओवर में जिस तरीके से आज अभिषेक शर्मा ने अपना इंटेंट दिखाया है ना, वह सबसे काबिले तारीफ है। अब तीसरी गेंद पर पूरी तरीके से हताश नजर आ रहे जोश हेजलवुड अभिषेक शर्मा की घातक बल्लेबाजी का सामना करेंगे। शॉर्ट पिच लेंथ की बाउंसर गेंद पर बेहतरीन तरीके से साइड में हटकर एक पुल शॉट लगाया, एक टप्पा खाकर गेंद सीधी सीमा रेखा से बाहर। एक बेहतरीन पारी का आगाज अभिषेक शर्मा ने करके दिखा दिया है। दोस्तों, भारतीय टीम की तरफ से अभिषेक शर्मा ने पिछले 3 गेंदों पर लगातार 3 बाउंड्री लगाई हैं, यानी अब भारतीय टीम का स्कोर हो चुका है महज शुरुआती 3 गेंदों में 14 रन। और आज खुद कप्तान मिशेल मार्श जोश हेजलवुड को समझाते हुए नजर आए। हताश पूरी टीम निराश नजर आ रही है। अब रिक्वायर्ड रन रेट वैसे तो अभी भी बढ़ी हुई है, मगर अगली गेंद पर अब अभिषेक शर्मा पूरी फील्ड का जायजा लेते हुए एडम जंपा, नथन एलिस और शॉर्ट मिड विकेट पर कैमरन ग्रीन, विकेट कीपर, सभी खिलाड़ी पूरी तरीके से सजग और तैनात नजर आ रहे हैं। जोश हेजलवुड ओवर की 4थी गेंद लेकर मौजूद हैं। इस गेंद पर फुल लेंथ की गेंद डाली गई, अभिषेक शर्मा ने पूरी ताकत से शॉट घुमाया, लगता है कैच हो जाएंगे, नहीं दोस्तों, गेंद सीधी फ्लैट 6 के लिए निकल गई। इस शॉट की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। अभिषेक शर्मा की कलाइयों में कितनी ताकत होगी कि महज प्लेट मात्र किया है और गेंद सीधी फ्लैट छक्के के लिए निकल गई। हालांकि बाउंड्री पर कोई फील्डर होता तो एक बड़ा कैच मिल सकता था। अब मुकाबले में 20 रन आ चुके हैं। पहला ओवर भारतीय टीम के नजरिए से बेहतरीन रहा है। अगली गेंद पर बेहतरीन तरीके से जोश हेजलवुड को पूरी ताकत से पुल शॉट लगाया, गेंद आसमानी सैर पर, एक और गगनचुंबी छक्का। पर्थ के मैदान पर आज अब सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही है, अभिषेक शर्मा, अभिषेक शर्मा। 143 मीटर लंबे 6 का रिप्ले देखिए। जिस तरीके से अभिषेक शर्मा ने अपनी क्लास दिखाई है ना, उसने मुकाबले का रुख ही पलट डाला है। जहां पर शुरुआत में मुकाबला लग रहा था बेहद टफ होगा, मगर अभिषेक शर्मा ने शुरुआती दौर में पूरी तरीके से ऑस्ट्रेलिया को चकनाचूर कर डाला है। अब ओवर की सबसे अहम यानी कि अंतिम गेंद लेकर जोश हेजलवुड रन अप लेते हुए, अब देखो अभिषेक शर्मा इस पर क्या करते हैं। फुल लेंथ की इस गेंद को अभिषेक शर्मा ने बेहतरीन तरीके से ड्राइव किया, सीधी फील्डर के हाथों में गेंद। ओ हो भारतीय टीम को पहले ही ओवर के अंतिम गेंद पर जल्दबाजी के चक्कर में एक बड़ा झटका लग गया। अभिषेक शर्मा रन आउट होकर पवेलियन की तरफ जाते हुए दिखाई दिए। बेहतरीन तरीके से आज इस महामुकाबले में
फील्डर ने अपनी सजगता दिखाई और गेंदबाज को गेंद फेंक दी। रिप्ले में देखिए किस तरीके से अभिषेक शर्मा बहुत पीछे रह गए थे। आज इस महामुकाबले में अभिषेक शर्मा ने शुरुआती 5 गेंदों पर कमाल की बल्लेबाजी करके पूरे मुकाबले के रुख को भारतीय पक्ष में डाल दिया था। तो इस तरीके से आज अभिषेक शर्मा का विकेट चला गया है। भारतीय टीम की जीत की उम्मीदों को एक तगड़ा झटका लग गया है। भारतीय टीम के बल्ले से ओपनिंग करते हुए अभिषेक शर्मा ने बेहतरीन 6 गेंदों में 26 रन की एक शानदार तूफानी पारी खेली। पहले ओवर में भारतीय टीम के 5 गेंदें पक्ष में गई तो अंतिम गेंद ऑस्ट्रेलिया ने कब्जे में कर ली। ऐसे में पहले ओवर के बाद अभी भारतीय टीम के ऊपर बड़ा दारोमदार है कि इतने बड़े लक्ष्य के जवाब में अब आगे बढ़ें। ऐसे में अब पहला बड़ा विकेट जाने के बाद बाएं हाथ के विस्फोटक T20 की मौजूदा नंबर 1 बल्लेबाज ईशान किशन मैदान पर आ चुके हैं। वहीं पर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से अब पहला ओवर खत्म होने के बाद दूसरा ओवर लेकर आएंगे सबसे घातक गेंदबाज पैट कमिंस। पैट कमिंस की पहली गेंद पर सामना करने के लिए आज तैयार हैं ईशान किशन। ईशान किशन ने पहली गेंद पर बेहतरीन तरीके से एक फ्रंट फुट से एक बल्ला घुमाया, एक टप पकाकर गेंद सीधी सीमा रेखा से बाहर। लगातार भारतीय टीम के विस्फोटक बल्लेबाजों ने भी ऑस्ट्रेलिया की तरह घातक गेंदबाजी करके सबको बता दिया है कि भारतीय आज हार टीम मानने वाली नहीं है। भारतीय टीम 113 गेंदों में अभी एक 306 रन की दरकार है। तो ऐसे में दूसरी गेंद पर पैट कमिंस की बेहतरीन गेंद का सामना करते हुए ईशान किशन ने गेंद को सम्मान दिया और एक डॉट बॉल गई। और हर एक डॉट बॉल भारतीय टीम के लिए किसी बड़े खतरे से कम नहीं है। दोस्तों ऐसे में अब ओवर की तीसरी गेंद लेकर पैट कमिंस जब आए तो अभिषेक शर्मा और बड़ा विकेट जा चुका है तो उसका दबाव अब साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ईशान किशन के पिछली 2 गेंदों पर बल्ले से कोई रन नहीं आया है। दबाव सीधा सीधा भारतीय बल्लेबाजों पर दिखाई दे रहा है। क्या इस पर ईशान किशन वापसी करेंगे? चौथी गेंद पर दौड़ते हुए पैट कमिंस बेहतरीन तरीके से गुड लेंथ की एक गेंद डाली गई। पूरी ताकत से बल्ला जरूर घुमाया मगर गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया और लगातार तीसरी डॉट गेंद डालते हुए पैट कमिंस ने अभी ऑस्ट्रेलिया की जीत की सारी उम्मीदें शुरू से ही बरकरार रखी हैं। ऐसे में 3 डॉट बॉल भारतीय टीम पर लगातार दबाव बढ़ता हुआ। दोस्तों ऐसे में चौथी गेंद पर बेहतरीन तरीके से पूरी ताकत से शॉट घुमाया और गेंद सीधी फ्लैट गगनचुंबी 6 के लिए निकल गई। एक बेहतरीन 3 बड़ी डॉट बॉल के बाद बड़ी बाउंड्री आई है और हर एक 6 भारतीय टीम के दर्शकों के बीच में जीत की एक बड़ी उम्मीद लेकर आता है। इस 6 के साथ ही कप्तान मिशेल मार्श पूरी तरीके से अब फिर से दबाव में आ चुके हैं। इस दबाव के बाद अब पैट कमिंस ओवर की अंतिम गेंद लेकर ईशान किशन के सामने मौजूद है। ईशान किशन इस फुल टॉस गेंद को बेहतरीन तरीके से कट करना चाह रहे थे मगर चूक गए। गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में। भारतीय टीम को अभी भी अंतिम 18 ओवर यानी 108 गेंदों में 300 रन की दरकार है। भारतीय टीम का स्कोर हो चुका है 2 ओवर की समाप्ति पर 36 रन। एक बड़ा विकेट जा चुका है। अगला ओवर लेकर फिर से आते हैं जोश हेजलवुड। सामने है दुनिया के 15 वर्षीय घातक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी। रात ही उन्होंने पहली गेंद पर अपना इंटेंट साफ कर दिया और इतना गगनचुंबी छक्का लगाया कि गेंद सीधी मानो आसमानी सैर पर निकल गई हो। दोस्तों आप देखकर हैरान रह जाएंगे। रिप्ले में एक बार देख लेते हैं। पैट कमिंस जैसे घातक गेंदबाज को पहली गेंद पर एक पैर बाहर निकाल के सीधे स्ट्रेट की तरफ जो बल्ला घुमाया है ना, गेंद आसमानी सैर पर निकल गई। इस 6 ने भारतीय टीम को एक फ्रंट फुट से लीड पर ला दिया है, यानी पूरी तरीके से ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजी दबाव में है। अब ऐसे में ओवर की अगली गेंद लेकर फिर से जोश हेजलवुड आते हैं। बेहतरीन तरीके से स्वागत करने के इरादे से खड़े हुए हैं वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी ने फिर से पूरी ताकत से पुल शॉट घुमाया और गेंद सीधी हवा में निकल गई है। अब देखा जाएगा क्या फील्डर लेगा या फिर दर्शक। जी हाँ दोस्तों, गेंद सीधी दर्शक दीर्घा में फिर से एक और गगनचुंबी 6 के लिए। तीसरी ओवर की पहली 2 गेंदों पर 2 आसमानी 6 आ चुके हैं। इन 6 ने बता दिया है कि क्यों वैभव सूर्यवंशी को अजूबा कहा जाता है। आखिरकार वैभव सूर्यवंशी जिस तरीके से खेल रहे हैं ना, उसने आज भारतीय टीम की जीत की उम्मीदों को बरकरार रखा है। अभी भी अंतिम 106 गेंदें बाकी हैं।
भारतीय टीम को जीत के लिए चाहिए 288 रन। जोश हैजलवुड अपने ओवर की तीसरी गेंद लेकर मौजूद। फिर बेहतरीन तरीके से वैभव सूर्यवंशी ने एक ड्राइव शॉट किया और गेंद सीधी आसमानी गगनचुंबी 6 के लिए निकल गई। एक और छक्के ने बैक टू बैक 6 की हैट्रिक लगा दी है। वैभव सूर्यवंशी की कलाइयों की दम तो देखिए दोस्तों, सामने की ओर बल्ला घुमाया और बल्ले में गेंद लगकर सीधी आसमानी सैर पर निकल गई। गेंदबाज की गति का पूरी तरीके से शानदार उपयोग करते हुए वैभव सूर्यवंशी खुद मिशेल मार्श अपने गेंदबाज को समझाने के लिए आए। पूरी तरीके से ऑस्ट्रेलिया टीम निस्तो नाबूद हो चुकी है। ओवर की चौथी गेंद लेकर मौजूद है जोश हैजलवुड। बेहतरीन तरीके से पूरी ताकत से फ्रंट फुट से निकालते हुए गेंद को भेज दिया आसमानी शहर पर। एक और दर्शक दीर्घा में मैक्सिमम 6। जिस तरीके से वैभव सूर्यवंशी ने पिछली 4 गेंदों में पारी खेली है ना, उसने बता दिया है भारतीय टीम के लिए 336 रन का स्कोर भी कुछ बड़ा नहीं है। वैभव सूर्यवंशी की ताकत का अंदाजा लगाइए कि महज बेहतरीन तरीके से गेंद का थोड़ा सा रुख देखते हैं और गेंद को पहुंचा देते हैं दर्शक दीर्घा में। पिछली 4 गेंदों पे वैभव सूर्यवंशी ने 24 रन ठोक दिए हैं। भारतीय टीम को जीत के लिए अभी 104 गेंदों में 276 रन की आवश्यकता है। अगली गेंद पर जोश हैजलवुड का सामना करते हुए अभिषेक शर्मा, क्षमा करें दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी ने एक और साथ घुमाया और गेंद सीधी गगनचुंबी छक्के के लिए निकल गई। 5 गेंदें 30 रन। क्या इस ओवर में 6 छक्के वैभव सूर्यवंशी जोश हैजलवुड को लगा पाएंगे? एक समय लग रहा था 336 रन का ऑस्ट्रेलिया ने जो स्कोर दिया उसको चेज कर पाना असंभव होगा, मगर वैभव सूर्यवंशी ने आज इस गेम प्ले महामुकाबले में यह भी संभव करके दिखा दिया है। ओवर की अंतिम गेंद लेकर जोश हैजलवुड, सामने है वैभव सूर्यवंशी, पूरी ताकत से शॉट घुमाया, गेंद आसमानी शहर पर। ओ हो बड़े रिकॉर्ड से चूक गए। अंतिम गेंद पर 4 रन मिले, यानी पहले ओवर में 6 गेंदों पर सामना करके वैभव सूर्यवंशी ने आज 34 रन ठोक दिए हैं। बेहतरीन तरीके से भारतीय टीम को अभी भी 102 गेंदों में 266 रन की आवश्यकता है। 3 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम का स्कोर हो चुका है बेहतरीन तरीके से 70 रन और सामने खड़े हुए हैं एडम जंपा। अब स्पिनर को परखने के लिए सामने मौजूद है ईशान किशन। ईशान किशन ने पहली गेंद पर पूरी ताकत से शॉट घुमाया, गेंद हवाई सैर पर। लगातार 6 की बरसात करते हुए भारतीय दोनों बल्लेबाजों ने अपना अपना इरादा साफ बता दिया है। इन दोनों के बीच में बेहतरीन अर्धशतकीय साझेदारी भी हो चुकी है। ईशान किशन और वैभव सूर्यवंशी ने 13 गेंदों में 50 रन ठोक दिए हैं। एक और गेंद लेकर मौजूद हैं बेहतरीन एडम जंपा गेंद को सम्मान तरीके से शॉट लगाया, मगर गेंद सीधी फील्डर के हाथ में। एक बड़ी डॉट बॉल, यानी ईशान किशन ने अभी भी अपना बल्ला थोड़ा सा संभाल कर रखा। अगली गेंद पर ईशान किशन ने फिर से एक और बड़ा शॉट घुमाया, गेंद सीधी फील्डर के हाथों में चली गई। एक दौड़कर दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल रन ले लिया, यानी कि अब फील्ड पर पूरे तरीके से तैयार हैं वैभव सूर्यवंशी। स्ट्राइक पर होंगे, सामना करेंगे एडम जंपा का। देखा जाएगा क्या एडम जंपा का स्वागत भी इसके साथ होता है। जी हाँ दोस्तों, पूरी ताकत के साथ ड्राइव किया और कवर ड्राइव के माध्यम से गेंद चौके के लिए निकल गई। बेहतरीन तरीके से वैभव सूर्यवंशी ने अपने विस्फोट के बाद अब अपनी क्लास दिखा दी है। एडम जंपा की गेंद का सम्मान करते हुए बेहतरीन तरीके से 2 फील्डर के बीच से चौके के लिए गेंद को भेजकर बता दिया है कि वैभव सूर्यवंशी आज रुकने के इरादे से नहीं खेल रहे हैं। वैभव सूर्यवंशी ने 7 गेंदों में 38 रन पूरे कर लिए हैं। भारतीय टीम को अभी 98 गेंदों में 255 रन की आवश्यकता है। भारतीय टीम ने अभी बना लिए हैं 81 रन। दोस्तों, ओवर की अगली गेंद लेकर मौजूद है एडम जंपा के सामने वैभव सूर्यवंशी ने बेहतरीन तरीके से एक शॉट लगाया, मिस फील्ड हुआ, ओवर थ्रो के कारण 1 रन मिला। बेहतरीन तरीके से भारतीय टीम का स्कोर हो चुका है 1 विकेट खोकर 82 रन। सामने अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं ईशान किशन। गेंदबाजी कर रहे एडम जंपा की अंतिम गेंद पर ईशान किशन क्या बल्ले से बड़ी बाउंड्री लगाएंगे या फिर करेंगे सम्मान, देखना होगा दिलचस्प। बेहतरीन तरीके से पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए फ्रंट फुट से एक लीडिंग शॉट लगाते हुए गेंद को पहुंचा दिया है दर्शक दीर्घा में। गगनचुंबी 6
ईशान किशन ने भी लगातार अपनी क्लास दिखाते हुए बता दिया क्यों वह दुनिया में मौजूद समय दुनिया के नंबर 1 T20 बल्लेबाज हैं। जिस तरीके से यह 6 लगाया है ना, उसने भारतीय टीम की अभी जीत की उम्मीदें बरकरार रखी हैं। अब नए गेंदबाज के रूप में पैट कमिंस को चौथा ओवर लेकर भेजा गया। भारतीय टीम ने बेहतरीन तरीके से पिछले 4 ओवर में 88 रन बना लिए हैं। क्षमा करें दोस्तों, यह 5वां ओवर है। पहली गेंद का सामना करते हुए अभिषेक शर्मा ने बेहतरीन तरीके से पैट कमिंस की गेंद का सामना किया। गेंद को स्टप्पे खाकर सीधी शानदार चौके के लिए निकल गई। अब इस चौके के साथ भारतीय टीम और आगे बढ़ चुकी है। अंतिम 95 गेंदों में भारतीय टीम को अभी भी जीत के लिए 244 रन चाहिए, यानी कि सामने दिया हुआ लक्ष्य असंभव जैसा है। मगर जब तक वैभव सूर्यवंशी आज विस्फोट मचा रहे हैं ना, यह जीत मुश्किल नजर नहीं आ रही है। अपनी अगली गेंद लेकर जब पैट कमिंस ने गेंद डाली, वैभव सूर्यवंशी ने सम्मान किया और बेहतरीन पूरी ताकत से गेंद को पहुंचा दिया दर्शक दीर्घा में गगनचुंबी छक्के के लिए। इस 6 के साथ ही वैभव सूर्यवंशी बेहतरीन तरीके से अपने अर्धशतक के करीब पहुंच गए हैं। और क्या वह आज इतिहास रचते हुए महज 11 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा करेंगे, क्योंकि अभी तक 10 गेंदें खेल चुके हैं, सामने लगा चुके हैं 49 रन। अगली एक और बाउंड्री की आवश्यकता है। इस बाउंड्री के साथ ही वैभव सूर्यवंशी पहुंच जाएंगे अपने ऐतिहासिक अर्धशतक के पार। अगली गेंद पर पैट कमिंस ओवर की तीसरी गेंद लेकर मौजूद है वैभव सूर्यवंशी के सामने। वैभव सूर्यवंशी ने गेंद का सामना किया, पूरी ताकत से शॉट को घुमाया और यह है क्या, एक दौड़कर सिंगल रन ले लिया। और बेहतरीन तरीके से वैभव सूर्यवंशी ने आज 11 गेंदों में अपना ऐतिहासिक अर्धशतक, क्षमा करें दोस्तों, एम्पायर्स ने लेग बाई का इशारा कर दिया, यानी कि वैभव सूर्यवंशी के खाते में 1 रन नहीं जुड़ेगा। अभी भी वैभव सूर्यवंशी के अर्धशतक के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। सामने मौजूद है ईशान किशन। पैट कमिंस की गेंद का सामना करते हुए ईशान किशन ने बेहतरीन तरीके से स्ट्रेट ड्राइव लगाया। गेंद सनसनाती हुई 2 फील्डर को चीरते हुए गेंदबाज के हाथ के नजदीक से चौके के लिए निकल गई। पैट कमिंस की गेंदबाजी का सामना जिस तरीके से ईशान किशन और वैभव सूर्यवंशी ने किया है ना, उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। दोस्तों, ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम जीत पाएगी इस महामुकाबले में? बने रहिए और कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत। भारतीय टीम इस शॉट के साथ ही अब 100 के पार पहुंच चुकी है। 103 रन भारतीय टीम का स्कोर हो चुका है। ओवर की 5वीं गेंद लेकर मौजूद है पैट कमिंस। पैट कमिंस की गेंद का सामना किया, बेहतरीन तरीके से ड्राइव किया, गेंद सीधी फील्डर के हाथ में चली गई। एक बड़ी डॉट बॉल अपनी पिच का जायजा लेते हुए ईशान किशन, क्योंकि ईशान किशन का बल्ला आज उस तरीके से खूकर नहीं चल पा रहा जैसा वैभव सूर्यवंशी का चला है। अब ईशान किशन ओवर की अंतिम गेंद पर सामना करते हुए, 5वीं गेंद पर सामना करते हुए पैट कमिंस की इस गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगा दिया है। और इस 6 के साथ ही इस ओवर में बैक टू बैक फायर करते हुए ईशान किशन। दोस्तों, अभी भारतीय टीम को जीत के लिए अंतिम 90 गेंदों में 227 रन की आवश्यकता है। अभी तक भारतीय बल्लेबाजों ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया हुआ है लाजवाब रहा है। वैभव सूर्यवंशी पहली गेंद पर सामना करते हुए गेंदबाज के सामने बेहतरीन तरीके से एक आसमानी 6 की सैर पर गेंद को पहुंचा दिया। और इसके साथ ही महज 12 गेंदों में वैभव सूर्यवंशी ने बेहतरीन अपना ऐतिहासिक अर्धशतक पूरा कर लिया। एडम जंपा की पहली गेंद पर आसमानी 6 लगाकर 55 रन पूरे किए। एडम जंपा ओवर की दूसरी गेंद लेकर मौजूद है। वैभव सूर्यवंशी सामना करते हुए वैभव सूर्यवंशी ने पैर बाहर निकाला, गेंद को हवा में आसमानी सैर पर भेज दिया। क्या कैच होगा या फिर 6? जी हाँ दोस्तों, दर्शक पकड़ेंगे गेंद को और फील्डर बने रह गए दर्शक। एक और शानदार, लाजवाब, जबरदस्त गगनचुंबी छक्का। और इस 6 के साथ ही वैभव सूर्यवंशी ने इस ओवर की लगातार दूसरी गेंद पर 2 6 लगा दिए हैं। अभी भारतीय टीम को जीत के लिए 88 गेंदों में 215 रन की दरकार है। हाँ, दिया हुआ लक्ष्य बेहद ज्यादा बड़ा है, मगर सामने जिस तरीके जब तक वैभव सूर्यवंशी हैं, जीत को असंभव नहीं मानिए। जी हाँ दोस्तों, अगली गेंद पर बैक टू बैक तीसरा बड़ा शॉट लगा दिया है और गेंद फिर से निकल गई है दर्शकों के पास। लगता है आज गेंद को फील्डर नहीं दर्शक खेलने वाले हैं। एक और गगनचुंबी छक्कों की हैट्रिक लगाते हुए वैभव सूर्यवंशी ने अपना इंटेंट जाहिर कर दिया है कि मानो वह आज सिंगल, डबल या
प्लेटिंग करने के इरादे से मैदान पर नहीं आए हैं। एडम जंपा पूरी तरीके से हताश निराश नजर आ रहे हैं। एडम जंपा के पिछले 3 गेंदों पर 3 सिक्स ने पूरी तरीके से मुकाबले का रुख ही पलट डाला है। अभी भारतीय टीम का स्कोर हो चुका है 1 विकेट के नुकसान पर 127 रन। अगली गेंद पर एडम जंपा की गेंद को सामना करते हुए फिर से वही शॉट लगाया जो 2 गेंद पहले लगाया था। गेंद सीधी आसमानी सैर पर निकल गई। ओ हो पूरे भारतीय दर्शक बेहद ज्यादा खुश नजर आए। जिस तरीके से वैभव सूर्यवंशी ने यह 6 लगाया है ना, उसने पूरा मुकाबला मानो भारतीय टीम की झोली में डाल दिया हो। इस गगनचुंबी छक्के के साथ ही अब भारतीय टीम पहुंच चुकी है बेहतरीन तरीके से अपनी जीत की तरफ। मिशेल मार्श एडम जंपा को समझाने के लिए आए हैं क्योंकि आप गेंद में थोड़ी बदलाव कीजिए। भारतीय टीम 133 रन बनाकर खेल रही है। पहली 4 गेंदों पर 4 सिक्स अभी एडम जंपा को वैभव सूर्यवंशी लगा चुके हैं। ये क्या 5वीं गेंद पर एक और बड़ा शॉट लगा और एक बड़े शॉट के साथ गेंद निकल गई गगनचुंबी छक्के के लिए। और बैक टू बैक इस ओवर की भी 5 गेंदों पर 5 बड़े छक्के एडम जंपा को वैभव सूर्यवंशी लगा चुके हैं। दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी की अंतिम एक और गेंद पर इस ओवर की 6 लगाना है और उस 6 के साथ ही 6 गेंदों में 36 रन एडम जंपा को वैभव सूर्यवंशी ठोक देंगे। ऐसे में आप सभी को क्या लगता है, क्या वैभव सूर्यवंशी 6 छक्के लगाएंगे? कमेंट में बेहतरीन तरीके से जय हिंद जय भारत जरूर लिखिए। दोस्तों, अंतिम वो अपने ओवर की अंतिम गेंद लेकर एडम जंपा आए, मगर वैभव सूर्यवंशी आज अलग इरादे से खेल रहे हैं। एक और आसमानी सैर पर गेंद को भेजते हुए गगनचुंबी छक्का लगा दिया। आप जानकर हैरान रह जाएंगे, वैभव सूर्यवंशी ने पिछले 6 गेंदों में लगातार 6 छक्के लगाए हैं और 17 गेंदों में 85 रन बनाकर वैभव सूर्यवंशी अभी मैदान पर मौजूद हैं। ग्राफ बता सकता है कि वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 3 चौके लगाए और बाकी हर एक गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाया। अब नए गेंदबाज के रूप में बदलाव किया गया है। ट्रेविस हेड को गेंदबाजी थमाई गई है और क्रीज पर मौजूद होंगे ईशान किशन। अंतिम 84 गेंदों में भारतीय टीम को अभी जीत के लिए 191 रन की दरकार है। पहली गेंद पर सामना करते हुए ईशान किशन ने बेहतरीन तरीके से गेंद का सम्मान किया और पहुंचा दिया वापस गेंदबाज के हाथों में। यानी एक बड़ी डॉट बॉल और हर एक बड़ी डॉट बॉल भारतीय टीम के खतरा तो ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ी खुशी का माहौल देती है। ओवर की दूसरी गेंद पर ईशान किशन सामना करते हुए पूरी ताकत शॉट घुमाया, मगर गेंद और बल्ले का सही संपर्क नहीं हुआ और गेंद सीधी फील्डर के पास पहुंच गई। पिछली 2 गेंदें ट्रेविस हेड ने बेहतरीन तरीके से डॉट डाल दी हैं और इसी यह भारतीय टीम पर लगातार दबाव बनाता जा रहा है। अंतिम 82 गेंदों में भारतीय टीम को जीत के लिए अभी भी 192 रन की आवश्यकता है। समग्र दोस्तों 191 रन की आवश्यकता है। यह है क्या दोस्तों, 2 गेंदों पर सम्मान के बाद तीसरी गेंद पर ईशान किशन ने भी अपना बल्ला खोल दिया, इंटेंट जाहिर किया और एक और आसमानी गगनचुंबी छक्का ठोकर पूरी तरीके से ऑस्ट्रेलिया को निस्तो नाबूद कर डाला है। ईशान किशन की बल्लेबाजी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि भले ही वैभव सूर्यवंशी विस्फोट मचा रहे हो मगर ईशान किशन लगातार अपनी क्लास दिखा रहे हैं। अंतिम 81 गेंदों में अभी भी भारतीय टीम को 185 रन की आवश्यकता है। दूसरी तरफ ईशान किशन और वैभव सूर्यवंशी के बीच में एक बेहतरीन बड़ी साझेदारी पनपती जा रही है। इस 6 के साथ यह भारतीय टीम 151 रन पर पहुंच गई है। अगली गेंद पर ट्रेविस हेड ईशान किशन के सामने गेंद डालते हैं। ईशान किशन ने गेंद को वापस ट्रेविस हेड के हाथों में भेज दिया। यानी कि ईशान किशन किसी प्रकार का जोखिम नहीं उठा रहे हैं। उनको पता है कि विकेट बचाना और साथ में बीच बीच में रन लाना भी आवश्यक है। ओवर की 5वीं गेंद लेकर मौजूद हैं ट्रेविस हेड, सामने खड़े हुए हैं ईशान किशन ने पूरी ताकत से शॉट घुमाया और बेहतरीन तरीके से इस ओवर का दूसरा आसमानी गगनचुंबी जबरदस्त लाजवाब 6 लगा दिया है। और इस 6 पर जिस तरीके से आज ईशान किशन ने इंटेंट दिखाया है ना, वह बताता है कि भारतीय टीम को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीम क्यों कहा जाता है। अब भारतीय टीम अंतिम 79 गेंदों में 179 रन और बनाना चाहेगी, जिससे भारतीय टीम इस असंभव मुकाबले को जीत लेगी। भारतीय टीम 1 विकेट खोकर 157 रन पर जमी हुई है। ओवर की एक और गेंद लेकर मौजूद है ट्रेविस हेड। ओवर के अंतिम गेंद पर ट्रेविस हेड ने कोई रन लेने का भारतीय टीम को मौका नहीं दिया और इस ओवर में 2 6 के साथ 12 रन आए और इन 12 रनों ने भारतीय टीम पर थोड़ा सा दबाव बढ़ा दिया है, क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट तो इससे कहीं ज्यादा है। भारतीय टीम को बनाने हैं कुल 336 रन। अगले गेंदबाज के रूप में टॉप स्पिन
के रूप में राइट आर्म फिंगर स्पिनर गेंदबाज मैक्सवेल को अपनाया गया है, क्योंकि स्पिनर्स के खिलाफ ईशान किशन और वैभव सूर्यवंशी कुछ दबकर खेल रहे हैं। पहली गेंद पर सामना करेंगे वैभव सूर्यवंशी, मगर वैभव सूर्यवंशी ने ग्लेन मैक्सवेल के खिलाफ बेहतरीन एक और 6 लगा दिया है और इस 6 के साथ ही पिछली 7 गेंदों पर लगातार 7 सिक्सेस आ चुके हैं वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से। और वैभव सूर्यवंशी ने जिस तरीके से आज गेंदबाजों का सामना किया है ना, उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। क्या वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देंगे आज वैभव सूर्यवंशी? क्या दुनिया का सर्वश्रेष्ठ सबसे जल्दी सबसे कम गेंदों में अपना शतक पूरा करेंगे? क्योंकि 18 गेंदों में 91 रन पर वैभव सूर्यवंशी पहुंच चुके हैं। ओवर की दूसरी गेंद लेकर मौजूद है मैक्सवेल की दूसरी गेंद पर फुल टॉस गेंद को बेहतरीन तरीके से पहुंचा दिया है दर्शक दीर्घा में, और एक और गगनचुंबी छक्का, और इसके साथ ही 97 रन के निजी स्कोर पर 19 गेंदों में पहुंच चुके हैं वैभव सूर्यवंशी। यानी कि अगर अगली गेंद पर एक और बड़ा 6 लगाएंगे तो 20 गेंदों में अपने ऐतिहासिक शतक पूरा कर लेंगे। वैभव सूर्यवंशी ने 336 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम को जो शुरुआत दिलाई है ना, जिस तरीके से उन्होंने इंटेंट दिखाया है ना, पूरी तरीके से झोली में भारतीय टीम के मुकाबले डाल दिया। अपने ओवर की तीसरी गेंद लेकर मौजूद है मैक्सवेल ने वैभव सूर्यवंशी को गेंद डाली। वैभव सूर्यवंशी ने पैर बाहर निकाला, एक आसमानी सैर पर गेंद को निकाल दिया, और यह क्या एक और गगनचुंबी छक्का। लाजवाब, जबरदस्त, जिंदाबाज, कमाल की गेंदबाजी का सामना करते हुए 20 गेंदों में 29 मिनट में 515 की स्ट्राइक रेट के साथ वैभव सूर्यवंशी ने अपना ऐतिहासिक शतक पूरा कर लिया है और पूरी तरीके से ऑस्ट्रेलिया की कमर तोड़कर रख दी है। मैक्सवेल को लगातार 3 6 लगा चुके हैं। ओहो हो लाजवाब। दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी ने एक और गगनचुंबी छक्का लगा दिया है और वैभव सूर्यवंशी की शानदार बल्लेबाजी के लिए आप कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत और वैभव सूर्यवंशी जिंदाबाद जरूर कीजिए। दोस्तों, ईशान किशन और वैभव सूर्यवंशी के बीच में पनप रही है साझेदारी ऑस्ट्रेलिया को हर एक कदम पर हार के करीब ले जाती जा रही है। मैक्सवेल को भी लगातार 4 छक्के पिछली 4 गेंदों में वैभव सूर्यवंशी लगा चुके हैं। वैभव सूर्यवंशी 5वीं गेंद पर बेहतरीन तरीके से मैक्सवेल का सामना करते हुए मैक्सवेल को एक और आसमानी छक्का लगा दिया। क्या वैभव सूर्यवंशी आज अकेले ही मुकाबले में भारतीय टीम को जिता देंगे? 336 का रन लक्ष्य एक समय लग रहा था उसको कोई बना नहीं सकता, मगर वैभव सूर्यवंशी ने बता दिया कि नहीं भैया, क्रिकेट में अभी विश्व रिकॉर्ड टूटने बाकी है। मैं 15 साल का हूं और जिस तरीके से इंटरनेशनल क्रिकेट में आकर मैंने धमाका मचाया है तो आज तो गेम प्ले है, यहाँ भी मेरे बल्ले से रन निकलेंगे। 5 गेंदें और बेहतरीन तरीके से 5 छक्के। अंतिम गेंद पर क्या लगातार 2 ओवर में 6 छक्के पूरे करेंगे? नहीं दोस्तों, अंतिम गेंद पर ओहो किस्मत अभी वैभव सूर्यवंशी के हाथ में है, क्योंकि वाइड बॉल करार दी गई, एक अतिरिक्त रन। अंतिम गेंद लेकर मैक्सवेल फिर से मौजूद हैं। मैक्सवेल की इस गेंद का सामना किया, गेंद को पहुंचा दिया सीधी फ्लैट गगनचुंबी छक्के के लिए। हो इस गेंदों में 6 गेंदों में 36 रन नहीं, इस ओवर में 37 रन आए हैं और लगातार वैभव सूर्यवंशी ने धमाका मचाया है। 23 गेंदों में 121 रन बनाकर वैभव सूर्यवंशी मौजूद हैं मैदान पर। अब अगले गेंदबाज का सामना करने के लिए मौजूद रहेंगे स्ट्राइक पर ईशान किशन। हालांकि ईशान किशन अभी तक थोड़ा स्लो खेल रहे हैं, मगर वैभव सूर्यवंशी को लगातार स्ट्राइक दे रहे हैं। बेहतरीन तरीके से आप 9वां ओवर लेकर हमारे गेंदबाज ट्रेविस हेड मौजूद हैं। पहली गेंद पर ईशान किशन सामना करेंगे। ईशान किशन ने गेंद का सम्मान किया, गेंद को वापस ट्रेविस हेड के हाथों में भेज दिया है। दोस्तों, आज के इस महामुकाबले में एक बात देखी गई है कि ईशान किशन को बल्लेबाजी करने में थोड़ी सी परेशानी जा रही है, खासकर ट्रेविस हेड के सामने। ट्रेविस की हेड की पहली गेंद टूट गई है, लगातार भारतीय टीम पर दबाव बढ़ेगा। अगली गेंद पर फिर से सामना करेंगे ईशान किशन, मगर यह क्या दोस्तों, कमाल की गेंदबाजी के सामना किया ईशान किशन ने, दौड़कर एक सिंगल रन ले लिया। यानी कि जब उनको परेशानी जा रही है तो इनफॉर्म बल्लेबाज अब वैभव सूर्यवंशी को उन्होंने बल्लेबाजी की स्ट्राइक के भेज दिया। ट्रेविस हेड की अगली गेंद का सामना करेंगे वैभव सूर्यवंशी ने अपने इंटेंट साफ कर दी और बेहतरीन तरीके से एक और आसमानी सैर पर गेंद को भेज दिया और गेंद फिर से बैक टू बैक गगनचुंबी छक्के के लिए निकल गई है। ओहो दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी की इस बल्लेबाजी को आप 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए। दोस्तों, ट्रेविस हेड वह बल्लेबाज हैं जिनको ईशान किशन खेल नहीं पा रहे थे। पिछले ओवर में सिर्फ 12 रन दिए थे, मगर इस ओवर में बेहतरीन तरीके से आप वैभव सूर्यवंशी के सामने उन्होंने भी घुटने टेक दिए हैं
वैभव सूर्यवंशी का सामना कर पाना ट्रेविस हेड के लिए बेहद ज्यादा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ट्रेविस हेड सबसे सफल गेंदबाज ऑस्ट्रेलिया के आज माने जा रहे थे, मगर वैभव सूर्यवंशी ने उनको भी नहीं बख्शा। ओवर की चौथी गेंद लेकर मौजूद है ट्रेविस हेड। ट्रेविस हेड की गेंद पर बेहतरीन तरीके से सामना किया वैभव सूर्यवंशी ने और एक डॉट बॉल। सच में ट्रेविस हेड ने आज बेहतरीन तरीके से गेंदबाजी का नजारा पेश किया है। अब तो वैभव सूर्यवंशी भी उनको नहीं खेल पा रहे हैं। अब ओवर की पांचवी गेंद पर क्या वैभव सूर्यवंशी खुलकर शॉट लगाएंगे? ओहो हो, गेंद को सहला दिया है और एक सिंगल रन ले लिया है। जी हाँ दोस्तों, अब वैभव सूर्यवंशी और ईशान किशन के बीच में पनप रही साझेदारी ऑस्ट्रेलिया के लिए किसी बड़े खतरे से कम नहीं है। अंतिम 67 गेंदों में भारतीय टीम को जीत के लिए 134 रन की आवश्यकता है। ईशान किशन ट्रेविस हेड के अंतिम गेंद पर बेहतरीन तरीके से बल्ले को घुमाते हैं, गेंद निकल जाती है गगनचुंबी छक्के के लिए और इस सिक्स के साथ ही इस ओवर में कुल आ चुके हैं 14 रन और भारतीय टीम पहुंच चुकी है 200 के पार। अब भारतीय टीम की तरफ से ईशान किशन ने भी सिक्स के साथ ही अपने ऐतिहासिक अर्धशतक महज 22 गेंदों में पूरा कर लिया है। भले ही आज दिया हुआ लक्ष्य असंभव लग रहा था, मगर ईशान किशन और वैभव सूर्यवंशी ने पहला बड़ा विकेट अभिषेक शर्मा का 26 रन बनाकर जाने के बाद जो भारतीय टीम की वापसी कराई है ना, उसने पूरी तरीके से ऑस्ट्रेलिया की कमर तोड़कर रख दी है। अब अंतिम 66 गेंदों में 128 रन की दरकार है, जो कि असंभव नहीं है। अभी 11 ओवर बरकरार हैं। अब दोस्तों अगला ओवर लेकर मौजूद हैं हमारे गेंदबाज। उनके सामने बेहतरीन तरीके से पहली गेंद पर बल्लेबाज ने शॉट घुमाया और इस शॉट के साथ ही एक रन दौड़ कर ले लिया, यानी कि अब फिर से स्ट्राइक पर खड़े रहेंगे हमारे बल्लेबाज ईशान किशन। वैभव सूर्यवंशी थोड़े थके हुए नजर आ रहे हैं, मगर ईशान किशन आज अपना अर्धशतक लगाकर खेल रहे हैं। अब दोस्तों ऐसे में अगली गेंद पर क्या ईशान किशन अपना शॉट घुमाएंगे? जी हाँ दोस्तों, ईशान किशन अब शांति से खेल रहे हैं, यानी कि वो समझ चुके हैं वैभव सूर्यवंशी को लगातार स्ट्राइक देना और एक सिंगल के साथ ही अब स्ट्राइक मौजूद होगी वैभव सूर्यवंशी के हाथों में। 27 गेंदों में 129 रन बनाकर खेल रहे वैभव सूर्यवंशी अब मैक्सवेल की अगली गेंद का सामना करेंगे। मैक्सवेल की अगली गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने बेहतरीन तरीके से गेंद का सम्मान किया, पहुंचाया बेहतरीन तरीके से वापस मैक्सवेल के हाथों में, यानी कि लगातार स्पिनर सफल नजर आ रहे हैं, यानी भारतीय टीम के बल्लेबाजों को वह कसकर रोककर पकड़े हुए हैं। अगली गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने बेहतरीन तरीके से फिर से गेंद का सम्मान किया और गेंद को पहुंचाया फील्डर के हाथों में। जी हाँ दोस्तों, 91 किलोमीटर की रफ्तार की इस गेंद पर बेहतरीन तरीके से ग्लेन मैक्सवेल ने बल्लेबाज को बड़ा शॉट खेलने से रोक दिया। वैभव सूर्यवंशी जैसे बल्लेबाज को रोक पाना असंभव जैसा है। पिछली 4 गेंदों में सिर्फ 2 रन आए हैं। दोस्तों हर एक गेंद दबाव बढ़ाती जा रही है। यू हो दबाव अब हमारे बल्लेबाजों पर साफ साफ नजर आ सकता है। पिछली 3 गेंदों पर कोई भी रन नहीं आया है। अब अंतिम 61 गेंदों में भारतीय टीम को जीत के लिए 126 रन की दरकार है। दोस्तों अगली गेंद पर मैक्सवेल का सामना करते हुए वैभव सूर्यवंशी पिछली 3 डॉट गेंदों का बदला लिया और एक आसमानी सैर पर गेंद को भेज दिया और इस गगनचुंबी छक्के के साथ ही भारतीय टीम ने स्कोर बोर्ड पर एक बड़ा स्कोर चेज करते हुए इतिहास रच दिया है। अंतिम 10 ओवर बाकी हैं और जीत के लिए सिर्फ 120 रन चाहिए। जी हाँ दोस्तों, एक समय 336 रन का स्कोर भारतीय टीम के लिए हासिल कर पाना मुश्किल लग रहा था। अब 11वां ओवर लेकर मौजूद हैं हमारे कप्तान मिशेल मार्श। ये 216 रन भारतीय टीम बना चुकी है। यह बल्लेबाजी जितनी खतरनाक रही है उससे ज्यादा खतरनाक रहा है वैभव सूर्यवंशी का इंटेंट। पहली गेंद पर बेहतरीन तरीके से गेंद को सामने की ओर भेजा, किसी भी फील्डर के पास गेंद के पास नजदीक जाने का मौका तक नहीं मिला। 2 फील्डर को चीरती हुई गेंद निकल गई सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए। मिशेल मार्श अपनी गेंदबाजी से निराश नजर आए हैं। जिस तरीके से स्ट्रेट ड्राइव खड़े खड़े लगाई है ना, रन लेने की कोई आवश्यकता नहीं रही। वैभव सूर्यवंशी के इस एक बड़े बेहतरीन शॉट ने आज मिशेल मार्श की कमर तोड़ कर रख दी है। अंतिम 59 गेंदों में अब जीत के लिए 116 रन की आवश्यकता है। स्ट्राइक पर खड़े हुए हैं ईशान किशन के सामने मिशेल मार्श की अगली गेंद। मिशेल मार्श के सामने ईशान किशन ने पूरी ताकत से शॉट घुमाया और बेहतरीन तरीके से फील्डर जब तक वापस थ्रो करते गेंद को एक सिंगल रन तोड़कर ले लिया गया। अब मौजूद होंगे हमारे सबके फेवरेट वैभव सूर्यवंशी। अंतिम 58 गेंदों में भारतीय टीम को जीत के लिए 115 रन की दरकार है।
अब ऐसे में यह मुश्किल चुनौती स्वीकार करने के लिए वैभव सूर्यवंशी मौजूद है। मिशेल मार्श की अगली गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने पूरी ताकत से शॉट घुमाया। गेंद सनसनाती हुई सीधी फील्डर के पास गई, मगर जब तक वैभव सूर्यवंशी और ईशान किशन ने मिलकर 1 रन ले लिया और एक रन भारतीय टीम के लिए जीत के करीब पहुंचा रहा है। मगर सभी को पता है बड़ी बाउंड्रीज लगाने की आवश्यकता है। इस ओवर की 3 गेंदों पर अभी तक कुल मिलाकर 6 रन आए हैं। मिशेल मार्श की चौथी गेंद पर अब वैभव सूर्यवंशी सामना करें दोस्तों, ईशान किशन सामना करेंगे, मगर ईशान किशन ने बेहतरीन तरीके से उनकी गेंद का सामना किया और एक गगनचुंबी छक्के के लिए गेंद को भेज दिया। ईशान किशन और वैभव सूर्यवंशी अकेले दम पर अपनी टीम को जीत के करीब लेते आगे जा रहे हैं और 200 के पार भारतीय टीम पहुंच चुकी है। अब दारोमदार होगा ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों पर कि जल्दी से जल्दी वैभव सूर्यवंशी और ईशान किशन की जोड़ी को तोड़ें। ओवर की 5वीं गेंद पर मौजूद हैं हमारे गेंदबाज मिशेल मार्श, वैभव क्षमा कर दोस्तों बल्लेबाज ईशान किशन ने बेहतरीन तरीके से एक शॉट लगाया, दौड़कर दोनों बल्लेबाजों ने एक सिंगल रन ले लिया। इसके साथ ही अब ईशान किशन अपने 65 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। बेहतरीन तरीके से वैभव सूर्यवंशी और ईशान किशन ने जो आज साझेदारी की है उस साझेदारी ने पूरी तरीके से ऑस्ट्रेलिया को कचूमर निकाल दिया है। ओवर की अंतिम गेंद पर बेहतरीन तरीके से पूरी ताकत से शॉट घुमाया हमारे बल्लेबाज ने, दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर एक सिंगल रन ले लिया। इस ओवर में बेहतरीन तरीके से भारतीय टीम ने कमाल की बल्लेबाजी करके दिखाई और क्लास दिखाई और दोनों ने मिलकर अपनी टीम को एक बेहतरीन स्कोर तक पहुंचा दिया है। अंतिम 54 गेंदों में यानी कि 9 ओवर में अभी भारतीय टीम को जीत के लिए 106 रन की आवश्यकता है। अब गेंदबाजी में बड़ा बदलाव किया गया है। राइट आर्म मीडियम पेस गेंदबाज मिशेल ओवन को गेंद दिया गया है। अब 12वां ओवर लेकर आए मिशेल ओवन के सामने खड़े हो गए वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी के सामने गुड लेंथ की गेंद पकड़ी गई, गेंद को बेहतरीन तरीके से सहलाते हुए सीधे फील्डर के पास पहुंचा दिया और अब यहां से लग रहा है जैसे ईशान किशन और वैभव सूर्यवंशी पर थोड़ा सा दबाव दिखाई दे रहा है, क्योंकि इतने बड़े स्कोर के पीछा करते हुए भारतीय टीम 230 रन जरूर बना चुकी है, मगर कहीं न कहीं बल्लेबाज थक चुके हैं। अगली गेंद पर मिशेल ओवन का सामना करते हुए वैभव सूर्यवंशी ने अपनी ताकत का नजारा पेश किया और 15 वर्षीय बल्लेबाज ने गेंद को पहुंचा दिया दर्शक दीर्घा में गगनचुंबी छक्के के लिए। एक और शानदार जबरदस्त 6 वैभव सूर्यवंशी ने लगाकर बता दिया है कि नहीं, आप कंफ्यूज हो सकते हैं, मैं पहले नए गेंदबाज को परखूंगा और अगली गेंद पर उसका सम्मान करूंगा पूरी तरीके से गगनचुंबी छक्का लगाकर। अब अंतिम 52 गेंदों में भारतीय टीम को जीत के लिए सिर्फ 100 रन की आवश्यकता है। सभी जानते हैं 52 गेंदों में 100 रन आसानी से बनाए जा सकते हैं। अभी भारतीय टीम के पास पूरे 9 के 9 विकेट बरकरार हैं। दूसरी तरफ से अब वैभव सूर्यवंशी के सामने मिशेल ओवन ने एक बेहतरीन गेंद की, मगर वैभव सूर्यवंशी ने गेंदबाज का सामना किया और सम्मान किया और एक बड़ा गेंद को सहला के गेंदबाज के वापस भेज दिया। दोस्तों रिप्ले में दिखाया जा रहा है, देखते हैं किस तरीके से इस गेंद पर मिशेल ओवन के सामने वैभव सूर्यवंशी ने सम्मान करके गेंद को वापस भेजा। अगर थोड़ी सी गलती हो जाती तो गेंद सीधी टप्पा खाने के बजाय गेंदबाज के हाथ में चली जाती और वैभव सूर्यवंशी का बड़ा विकेट चला जाता। वैभव सूर्यवंशी के सामने मिशेल ओवन अगली गेंद पर एक बड़ा शॉट लगाते हैं। मिशेल ओवन ने एक बेहतरीन गेंद की, मगर गेंद सीधी फील्डर्स के हाथ में चले गए। दोनों बल्लेबाजों के पास किसी प्रकार से रन लेने का मौका नहीं दिया। आज कप्तान मिशेल मार्श अपने गेंदबाजों से बेहद ज़्यादा खुश नजर आ रहे हैं। कमाल की गेंदबाजी में वापसी अब ऑस्ट्रेलिया टीम कर चुकी है। अंतिम 50 गेंदों में भारतीय टीम को जीत के लिए 100 रन की दरकार है, यानी हर ओवर में सिर्फ 12 रन बनाने हैं। अगली गेंद पर मिशेल ओवर के सामने पूरी ताकत से एक बड़ा शॉट लगाने की कोशिश में वैभव सूर्यवंशी चूक गए और एक और बड़ी डॉट बॉल, हर एक डॉट बॉल भारतीय टीम के लिए बड़ा धड़कन बनाने वाली हैं, मगर अभी जीत मुश्किल नहीं है। अंतिम 49 गेंदों में अभी भारतीय टीम को 100 रन की दरकार है। भारतीय टीम 236 रन बना चुकी है। ओवर की अगली गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने मिशेल ओवन की पिछली डॉट बॉल का सामना किया और दबाव करने बड़ा शॉट लगा दिया, मगर गेंद और बल्ले का सही संपर्क नहीं हुआ और बाउंड्री पर फील्डर ने उनको कैच कर लिया। इस महामुकाबले में मिशेल ओवन ने कमाल की गेंदबाजी करके वैभव सूर्यवंशी के सामने अपनी शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश किया और किसी प्रकार से हाथ खोलने का मौका नहीं दिया, जिसके चलते हुए वैभव सूर्यवंशी पर दबाव आ गया था और उस दबाव का फायदा अलग उठाते हुए फील्डर ने बेहतरीन तरीके से आज कूद कर कैच ले लिया।
जो छजलपुर के कैच की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। आज इस महामुकाबले में जिस तरीके से 143 रन की 39 गेंदों में विस्फोटक पारी खेली है ना, उसको जिंदगी में याद रखा जाएगा। नए बल्लेबाज के रूप में अब कप्तान सरपंच साहब श्रेयस अय्यर मैदान पर उतर चुके हैं। अंतिम 48 गेंदों में भारतीय टीम को जीत के लिए 100 रन की आवश्यकता है। पारी का अगला ओवर लेकर मौजूद हैं कप्तान मिशेल मार्श। पहली गेंद पर सामना करते हुए ईशान किशन ने एक गगनचुंबी सैर पर गेंद को भेज दिया और गगनचुंबी छक्का मिला। इस सिक्स के साथ ही ईशान किशन भी अपने ऐतिहासिक शतक से ज़्यादा दूर नहीं है। अंतिम 47 गेंदों में भारतीय टीम को जीत के लिए अभी 94 रन की आवश्यकता है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से आज भारतीय टीम बल्लेबाजी कर रही है ना, वह सच में लाजवाब है। वैभव सूर्यवंशी कितना बड़ा विकेट गया है, लगातार जैसे दबाव आएगा, मगर ईशान किशन पर इस विकेट का कोई भी अभी फर्क नहीं पड़ा है। ईशान किशन के सामने मिशेल मार्श अगली गेंद फेंकते हुए इस पर ईशान किशन ने गेंद को सामने की तरफ स्ट्रेट ड्राइव लगा दिया। दोनों फील्डर के बीच में से गेंद सनसनाती हुई चौके के लिए निकल गई। एक और बड़ा चौका आया और इसके साथ ही भारतीय टीम जीत के लिए अग्रसर नजर आ रही है। 336 रन के लक्ष्य के जवाब में उतरी भारतीय टीम की तरफ से पहले 26 रन 5 गेंदों में बनाकर अभिषेक शर्मा 6वीं गेंद पर चलते बने थे। फिर ईशान किशन का सामना दे रहे अभिषेक शर्मा वैभव सूर्यवंशी ने 143 रन की पारी खेली है। भारतीय टीम का स्कोर हो चुका है 2 विकेट पर 246 रन, यानी कि अभी भी भारतीय टीम को 90 रन की आवश्यकता है। मिशेल मार्श की अगली गेंद पर ईशान किशन ने गेंद को मारा, मगर रन लेने का कोई भी मौका नहीं मिला। कप्तान और पूरी ऑस्ट्रेलिया टीम बेहद ज़्यादा खुश नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ से अब मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों ने अपनी पकड़ बना ली है। मिशेल मार्श का सामना करते हुए ईशान किशन ने अगली गेंद पर मिशेल मार्श के सामने बल्ला घुमाया, मगर गेंद सीधी वाइड के लिए बाहर निकल गई। एक और अतिरिक्त रन भारतीय टीम को मिला और इसके साथ ही वन बाउंस का भी सिग्नल किया गया। दोस्तों, ओवर की बेहतरीन तरीके से चौथी गेंद करने के लिए मिशेल मार्श दौड़ पड़े हैं। इस पर सामना करते हुए ईशान किशन ने अपना बल्ला घुमाया और बेहतरीन तरीके से गेंद को पहुंचा दिया है फील्डर के पास। जब तक फील्डर गेंद को विकेट कीपर तक पहुंचाते, मगर दोनों ने मिलकर एक सिंगल रन ले लिया है। अब कप्तान सरपंच साहब मैदान पर स्ट्राइक पर मौजूद होंगे। सामने गेंदबाजी कर रहे कप्तान मिशेल मार्श, यानी कप्तान का सामना करेंगे कप्तान। ओवर की 5वीं गेंद पर श्रेयस अय्यर क्या बड़ा शॉट लगाएंगे या फिर करेंगे सम्मान। पूरी ताकत से गेंद को भेज दिया है आसमानी सतह पर। सरपंच साहब ने बता दिया कि नहीं भैया, हम रुकने वाले तो नहीं हैं। आज के इस महामुकाबले में बेहतरीन तरीके से मिशेल मार्श को हमारे श्रेयस अय्यर ने पहली गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगा दिया। जी हाँ दोस्तों, आज के मुकाबले की श्रेयस अय्यर की यह पहली गेंद थी और जिस तरीके छक्का लगाकर उन्होंने आज मुकाबले की शुरुआत की है, तो बता दिया है कि वैभव सूर्यवंशी के विकेट जाने का कोई भी दबाव हमारी टीम पर नहीं आने वाला है। अब श्रेयस अय्यर भी एक गेंद में 6 रन बनाकर खेल रहे हैं। ओवर की अंतिम गेंद लेकर मौजूद हैं मिशेल मार्श ने फुल लेंथ की एक गेंद डाली, जिस पर वैभव श्रेयस अय्यर ने सामना किया और कोई भी रन लेने का मौका नहीं मिला। इसके साथ ही भारतीय टीम 2 विकेट खोकर 254 रन स्कोर पर लगा चुकी है। अंतिम 6 ओवर में भारतीय टीम को जीत के लिए अभी 82 रन की दरकार है। फील्डिंग में थोड़ा बदलाव हुआ है, मगर सामने मौजूद ईशान किशन पर इस फील्डिंग का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नए गेंदबाज को उन्होंने पहली गेंद पर एक आसमानी छक्का लगा दिया है। जिस तरीके से 6 आज ईशान किशन के बल्ले से निकल रहे हैं, लगता है वह भी शतक लगाएंगे। क्या वह आज शतक लगाकर अपनी टीम को जिता पाएंगे या फिर शतक से पहले ही आउट हो जाएंगे? देखना होगा दिलचस्प। इस गेम प्ले महामुकाबले में 41 गेंदों में भारतीय टीम को जीत के लिए अभी 76 रन की आवश्यकता है। ईशान किशन अब 82 रन पर पहुंच चुके हैं। ओवर की अगली गेंद पर लेकर मिशेल ओवन आए तो बेहतरीन तरीके से अपर कट लगाते हुए कमाल का शॉट लगा दिया। 71 मीटर लंबा एक गगनचुंबी छक्का ईशान किशन के बल्ले से दिखाई दिया। ईशान किशन ने गेंदबाज की सिर्फ गति का प्रयोग किया और एक कलात्मक शॉट लगाते हुए गेंद को पहुंचा दिया छक्के के रूप में। पिछली 2 गेंदों पर 2 6 ईशान किशन लगा चुके हैं। अब ईशान किशन पहुंच चुके हैं 88 रन पर। 40 गेंदों में भारतीय टीम को जीत के लिए चाहिए 70 रन। ओवर की तीसरी गेंद पर ओ हो
इस गेंद का सामना किया और एक और अपिस शॉट लगाते हुए अपर कट के माध्यम से गेंद को पहुंचा दिया है सीधी दर्शक दीर्घा में गगनचुंबी छक्के के लिए। ईशान किशन तो हर एक गेंद के साथ नया शॉट लगाकर कलात्मक होते जा रहे हैं और इसके साथ ही वह अपने 90 के पार पहुंच चुके हैं और इस बल्लेबाजी ने पूरी तरीके से ऑस्ट्रेलिया कप्तान और गेंदबाजों को दबाव में डाल दिया है। खुद कप्तान मिशेल मार्श मिशेल ओवन को समझाने के लिए आए थे। दोस्तों अब ईशान किशन 94 रन बनाकर खेल रहे हैं। अगली गेंद पर मिशेल ओवन का सामना करते हुए ईशान किशन ने बेहतरीन तरीके से गेंद को पहुंचा दिया है फील्डर के पास। दोनों बल्लेबाजों के पास कोई भी रन लेने का मौका नहीं, यानी एक और डॉट गेंद। अंतिम 38 गेंदों में भारतीय टीम को जीत के लिए 64 रन की दरकार है। अब देखना दिलचस्प होगा क्या ईशान किशन और श्रेयस अय्यर अपनी टीम को जिता पाते हैं या फिर ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजी कमाल कर जाएगी। ओवर की 5वीं गेंद लेकर मौजूद हैं मिशेल ओवन की इस गेंद पर बेहतरीन तरीके से गेंद को सामने की तरफ सनसनाते हुए पहुंचा दिया है दर्शक दीर्घा में चौके के लिए। सीमा रेखा से बाहर गेंद एक बड़ी बाउंड्री के बटोरते हुए अब ईशान किशन अपने 98 रन के निजी स्कोर पर पहुंच चुके हैं। अपने ऐतिहासिक शतक से महज 2 रन दूर हैं। देखना दिलचस्प होगा क्या भारतीय टीम को ईशान किशन नाबाद रहते हुए जिता पाते हैं, क्या अपना शतक पूरा कर पाते हैं। ओवर की अंतिम गेंद लेकर मौजूद हैं मिशेल ओवन। इस फुल टॉस गेंद पर पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए ईशान किशन ने गेंद को गेंदबाज के पास वापस भेज दिया है और इसके साथ ही अब अंतिम 6 ओवर यानी 36 गेंदों में भारतीय टीम को जीत के लिए 60 रन की आवश्यकता है। 98 रन बनाकर अब ईशान किशन मैदान पर जमे हुए हैं। साथ में सरपंच साहब श्रेयस अय्यर उनका साथ दे रहे हैं। इन दोनों को एक बेहतरीन साझेदारी निभानी होगी जो कि भारतीय टीम को जीत के पार पहुंचाएगी। भारतीय टीम 2 विकेट होकर 276 रन बना चुकी है। मिशेल मार्श अगला ओवर लेकर आए और इस ओवर में पहली गेंद पर बेहतरीन तरीके से कप्तान श्रेयस अय्यर ने बेहतरीन अपना कलात्मक शॉट लगाया और अपर कट लगाते हुए गेंद को दर्शकों के बीच फील्डर्स के बीच में से चौके के लिए भेज दिया। जिस तरीके से आज श्रेयस अय्यर खेल रहे हैं और जिस तरीके से क्लास दिखा रहे हैं वह सच में लाजवाब है। इस एक और चौके ने भारतीय टीम को जीत के तरफ अग्रसर कर दिया है। भारतीय टीम अब 2 विकेट खोकर 280 की निजी स्कोर टीम के स्कोर पर पहुंच गई है। श्रेयस अय्यर भी 3 गेंदों में 10 रन बनाकर खेल रहे हैं। दोस्तों अगली गेंद पर मिशेल मार्श का सामना करते हुए श्रेयस अय्यर ने कमाल का कलात्मक शॉट लगाया और बेहतरीन तरीके से गेंद को पहुंचा दिया है दर्शक दीर्घा में 115 मीटर दूर गगनचुंबी छक्के के लिए। ओहो हो एक बड़ी नो बॉल। इस नो बॉल के साथ यह भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर के हाथ में होगा फ्री हिट। क्या फ्री हिट का फायदा कप्तान श्रेयस अय्यर उठा पाएंगे या फिर बाजी मार ले जाएंगे मिशेल मार्श। बेहतरीन तरीके से पूरी ताकत का इरादा दिखाते हुए श्रेयस अय्यर ने शॉट जरूर लगाया मगर गेंद का किनारा बल्ले का किनारा लेकर गेंद चली गई सीधी चौके के लिए। दोस्तों ओवर की अगली गेंद लेकर मौजूद है मिशेल मार्श। अब श्रेयस अय्यर उनके सामने मौजूद हैं। बेहतरीन तरीके से पूरी ताकत से उन्होंने शॉट घुमाया और श्रेयस अय्यर और ईशान किशन दौड़ पड़े हैं। एक बड़ा झटका भारतीय टीम को लगा है और भारतीय दर्शक पूरी तरीके से निराश हैं क्योंकि सामने बल्लेबाजी कर रहे ईशान किशन नॉन स्ट्राइक हैंड पर मौजूद थे। रन लेने के चक्कर में वह चूक गए और बेहतरीन तरीके से बेहतरीन फील्डर का नज़ारा पेश करते हुए आज ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय टीम को बड़ा झटका दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, अपने शतक से महज 2 रन दूर थे ईशान किशन और चूक गए और किस्मत का शिकार हो गए। रिप्ले में देखिए थोड़ी सी दूरी थी और अपना शतक भी पूरा कर लेते। 37 गेंदों में हालांकि बेहतरीन 5 चौके और 12 छक्के लगाकर 98 रन की ऐतिहासिक पारी खेलकर अब कप्तान ईशान किशन पवेलियन लौटे हैं। नए बल्लेबाज के रूप में अब कप्तान ईशान किशन ने बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज शिवम दुबे को मैदान पर बुलाया है। शिवम दुबे के कंधों पर जिम्मेदारी होगी कुछ बड़े शॉट लगाएं और भारतीय टीम को जीत के करीब ले जाएं क्योंकि अंतिम 33 गेंदों में भारतीय टीम को जीत के लिए चाहिए 45 रन। दोस्तों भारतीय टीम की तरफ से सामने स्ट्राइक पर शिवम दुबे मौजूद है। शिवम दुबे ने गेंद का सम्मान किया और इस दौरान गेंद यह क्या एक बेहतरीन 1 रन लेने का मौका था मगर शिवम दुबे ने किसी प्रकार से रन लेने का जोखिम नहीं लिया। शायद लगातार गिर रहे विकेट ने भारतीय टीम पर दबाव डाल दिया। एक बड़ी डॉट बॉल। अंतिम 32 गेंदों में भारतीय टीम को जीत के लिए चाहिए 65 रन। भारतीय टीम का स्कोर हो चुका है 291 रन के स्कोर पर 3 बड़े विकेट। ओहो हो यह क्या, शिवम दुबे तो बल्ला तक नहीं उठा पा रहे हैं
शायद नर्वसनेस है या फिर कोई दबाव। सामने कप्तान साहब पड़े हैं मगर फिर भी शिवम दुबे अपना बल्ला नहीं खोल रहे हैं। गेंदबाजी बेहतरीन तरीके से वापसी करते हुए मिशेल मार्श की अगली गेंद पर बेहतरीन तरीके से पूरी ताकत से शॉट जरूर घुमाया मगर गेंद सीधी फील्डर्स के बीच में पहुंच गई है और एक और बड़ी डॉट बॉल। अब अंतिम 5 ओवर बाकी हैं, यानी 30 गेंदों में भारतीय टीम को जीत के लिए चाहिए 45 रन। गेंदबाजी में बड़ा बदलाव हुआ है। 16वां ओवर नथन एलिस को दिया गया है। भारतीय टीम 291 रन बनाकर जमे हुए है। श्रेयस अय्यर पहली गेंद पर आज नथन एलिस का सामना करेंगे। नथन एलिस की पहली गेंद पर श्रेयस अय्यर ने बेहतरीन तरीके से गेंद को पहुंचा दिया है फील्डर के पास। किसी प्रकार से भारतीय बल्लेबाजों के पास आज रन लेने का मौका नहीं। अंतिम 29 गेंदों में भी 45 रन की आवश्यकता है। श्रेयस अय्यर और शिवम दुबे की बल्लेबाजी में दबाव साफ साफ देखा जा सकता है। लगातार गिरे विकेट्स ने कहीं न कहीं भारतीय टीम को बैकफुट पर ला दिया है। अब बेहतरीन तरीके से नथन एलिस की अगली गेंद पर श्रेयस अय्यर का सामना करेंगे। श्रेयस अय्यर ने इस गेंद पर बल्ला उठाया मगर घुमा नहीं पाया और उससे पहले गेंद चली गई। शायद कंसंट्रेशन में कमी है या फिर श्रेयस अय्यर और शिवम दुबे पर दबाव है। लगातार 2 डॉट गेंद, हर एक डॉट गेंद भारतीय टीम के दर्शकों की उम्मीदों को झटका दे रही हैं। अगली गेंद पर बेहतरीन तरीके से श्रेयस अय्यर ने एक और शॉट घुमाया मगर इस पर भी गेंदबाज ने बेहतरीन अपनी गेंदबाजी का नज़ारा पेश किया। इन दोनों बल्लेबाजों को अभी तक हाथ खोलने का मौका नहीं दिया, जिसके चलते हुए पिछले 3 गेंदों पर भारतीय टीम को कोई रन नहीं मिला है, जिसके चलते हुए भारतीय टीम अब अंतिम 27 गेंदों में 45 रन बनाने की दरकार है। 291 पर भारतीय टीम की बल्लेबाजी मानो रुक ही गई है। इस ओवर में अगली गेंद पर सामने की तरफ शॉट लगाने के चक्कर में हमारे श्रेयस अय्यर चूक गए और लगातार 4 डॉट गेंद है। क्या ऐसे वक्त पर, जब 16वां ओवर हो, क्या ऐसे वक्त पर भारतीय बल्लेबाजों को ऐसी बल्लेबाजी करनी चाहिए? कुछ जोखिम तो लेना पड़ेगा, अन्यथा 336 रन का स्कोर हासिल कर पाना मुश्किल है। अगली गेंद पर श्रेयस अय्यर ने फिर शॉट घुमाया और फिर एक और बड़ी डॉट बॉल। लगातार 5 डॉट बॉल ने पूरी तरीके से भारतीय टीम को चकनाचूर कर दिया है। मिशेल समझ चाहूँगा दोस्तों, नथन एलिस की गेंदबाजी की जितनी तारीफ की जा चुकी कम है। अगली गेंद पर बेहतरीन तरीके से गेंद को फील्डर्स के बीच में से भेजकर श्रेयस अय्यर ने एक सिंगल न लिया। इसके साथ ही भारतीय टीम इस ओवर में कुछ खास नहीं कर पाई और क्षमा चाहेंगे दोस्तों, पिछली गेंद पर कोई सिंगल रन नहीं लिया गया था, जिसके चलते हुए अभी भी 24 गेंदों में 4 ओवर में 45 रन चाहिए। सामने मौजूद हैं बल्लेबाजी कर रहे हमारे बल्लेबाज शिवम दुबे। शिवम दुबे ने पहली गेंद को फील्डर्स के पास पहुंचा दिया, जिसके चलते हुए पिछली 7 गेंदों पर कोई भी सिंगल रन नहीं आया है। शिवम दुबे और श्रेयस अय्यर ने तो इस T20 को टेस्ट बना दिया है। पूरी तरीके से ऑस्ट्रेलिया के कब्जे में मुकाबला जाता जा रहा है। अभी भी 23 गेंदों में 45 रन की आवश्यकता है। एक 291 पर भारतीय टीम की बल्लेबाजी मानो रुक गई और दबाव लगातार भारतीय बल्लेबाजों पर पहुंच रहा है, जिसके चलते हुए शिवम दुबे ने एक बड़ा शॉट घुमा दिया मगर दबाव के चलते हुए गेंद और बल्ले का सही तालमेल नहीं हुआ और शिवम दुबे को आज आउट करके पवेलियन वापस भेज दिया है। गेंदबाज ने बेहतरीन गेंदबाजी का नज़ारा पेश किया। लगातार भारतीय बल्लेबाज शिवम दुबे को दबाव में रखा, जिसके चलते हुए शिवम दुबे को एक बड़ा शॉट खेलने पर मजबूर होना पड़ा और आज बिना खाता खोले ही शिवम दुबे इस महामुकाबले में बेहतरीन तरीके से पवेलियन लौट चुके हैं। शिवम दुबे ने अपना खाता नहीं खोला। अब नए बल्लेबाज ग्रुप में विकेटकीपर बल्लेबाज और खतरनाक क्लासिकल प्लेयर संजू सैमसन आए हैं। मिशेल मार्श ने इस ओवर में 2 बॉल डाली हैं, 1 विकेट लिया है। इस बार सामना करेंगे संजू सैमसन। संजू सैमसन को पहली गेंद पर बड़ा शॉट खोलना चाहिए। इस गेंद पर बेहतरीन तरीके से अपर कट लगाते हुए गेंद को बेहतरीन सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए भेज दिया है। संजू सैमसन ने कमाल का शॉट लगाते हुए बेहद लंबे समय बाद भारतीय टीम के लिए कोई रन स्कोर बोर्ड में जोड़ा है, यानी कि अब स्कोर हो चुका है 4 विकेट के नुकसान पर 295 रन। दोस्तों अगली गेंद पर मिशेल मार्श को संजू सैमसन ने पूरी ताकत से शॉट घुमाया और एक और गगनचुंबी छक्के ने भारतीय टीम को 300 रन के पार पहुंचा दिया है। अब भारतीय टीम का स्कोर हो चुका है 301 रन। अंतिम 20 गेंदों में भारतीय टीम को जीत के लिए 35 रन की आवश्यकता है। अगर अब अंतिम 20 गेंदों में भारतीय टीम 35 रन बना लेती है तो इस असंभव
336 रन के लक्ष्य को भारतीय टीम हासिल कर लेगी। हालांकि यह भी बड़ी बात है कि अब 300 के पार भारतीय टीम पहुंच चुकी है। ओवर की 5वीं गेंद लेकर मौजूद है मिशेल मार्श के सामने खड़े हुए संजू सैमसन। पूरी ताकत शॉट घुमाया मगर गेंद और बल्ले का सही संपर्क नहीं हो पाया और गेंद सीधी पहुंच गई गेंदबाज के पास। अभी इस ओवर में सिर्फ एक चौका आया है, जिसके चलते हुए लगातार भारतीय टीम दबाव में आती जा रही है। एक समय जब 10 ओवर में 200 के पार भारतीय टीम पहुंच चुकी थी, लग रहा था कि वैभव सूर्यवंशी अकेले जिता देंगे, मगर वैभव सूर्यवंशी और ईशान किशन के विकेट के जाने के बाद श्रेयस अय्यर हो, शिवम दुबे हो या फिर नए बल्लेबाज संजू सैमसन कुछ खास नहीं कर पाए हैं। भारतीय टीम का स्कोर हो चुका है 4 विकेट के नुकसान पर 301 रन। ओवर की अंतिम गेंद लेकर मौजूद है मिशेल मार्श के सामने फ्रंट फुट से पूरी ताकत से शॉट लगाया और इस शॉट के साथ ही गेंद निकल गई है दर्शक दीर्घा में गगनचुंबी छक्के के लिए और इस 6 ने मुकाबले को रोमांचक बना दिया है। अभी तक लग रहा था जैसे कि ईशान किशन के विकेट जाने के बाद भारतीय टीम की बल्लेबाजी रुक गई है, मगर संजू सैमसन ने 4 गेंदों में 16 रन बना लिए हैं। ओवर में बेहतरीन तरीके से कमाल किया गया, मगर 18वां ओवर लेकर अब जो गेंदबाज आए हैं उन्होंने भारतीय टीम को हाथ खोलने का मौका नहीं दिया। कप्तान श्रेयस अय्यर ने पहली गेंद पर कोई रन नहीं लिया। नाथन एलिस पारी का एक सबसे अहम एवं अंतिम क्षण में 18वां ओवर लेकर मौजूद है। पहली गेंद तो दौड़ गई, मगर दूसरी गेंद पर बेहतरीन तरीके से एक टिप्पा खाकर गेंद को श्रेयस अय्यर ने चौके के लिए भेज दिया और इस चौके ने भारतीय टीम की जीत की उम्मीदें बरकरार रखी हैं। एक समय पर लग रहा था जब 336 रन भारतीय टीम के सामने ऑस्ट्रेलिया ने बनाए थे कि भारतीय टीम इसको चेज नहीं कर पाएगी, मगर अब अंतिम क्षणों में श्रेयस अय्यर भी क्लास दिखा रहे हैं और एक बड़ा चौका लगा चुके हैं। अंतिम 16 गेंदों में भारतीय टीम को अभी भी जीत के लिए 25 रन की दरकार है। भारतीय टीम 311 रन बना चुकी है, 336 रन भारतीय टीम को बनाने हैं। अगली गेंद लेकर नाथन एलिस मौजूद है। ओवर की तीसरी गेंद पर क्या कुछ खास कर पाएंगे? ओहो हो श्रेयस अय्यर ने गेंद को पहुंचा दिया है फील्डर्स के हाथों में, यानी कि 3 गेंदों में 2 गेंद डॉट, एक गगनचुंबी छक्का, एक चौका। दोस्तों इस ओवर में भी लगातार कमाल की कसी हुई गेंदबाजी ने भारतीय बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका नहीं दिया है। अगली गेंद पर श्रेयस अय्यर ने फिर से शॉट घुमाया, मगर दबाव के कारण चूक गए और विकेट कीपर के हाथों में गेंद चली गई और किसी प्रकार से भारतीय टीम को रन बनाने का मौका नहीं है। नाथन एलिस ने बेहतरीन अभी 4 गेंदों में सिर्फ 4 रन दिए हैं, यानी कि 14 गेंदों में भारतीय टीम को अभी भी जीत के लिए 25 रन की आवश्यकता है। भारतीय टीम 311 रन बना चुकी है। अगली गेंद पर बेहतरीन तरीके से श्रेयस अय्यर ने फिर शॉट घुमाया, मगर गेंद फिर से फील्डर से हाथ में चली गई और किसी प्रकार से इन दोनों के बल्लेबाजों के पास हाथ खोलने का मौका नहीं है। संजू सैमसन और श्रेयस अय्यर भी पूरी तरीके से दबाव में दिख रहे हैं। हालांकि संजू सैमसन ने कुछ बड़े शॉट जरूर लगाए हैं। श्रेयस अय्यर ओवर की अंतिम गेंद पर सामना करेंगे और श्रेयस अय्यर ने बेहतरीन तरीके से गेंद को ड्राइव किया और गेंद पहुंच गई सीधी हमारे फील्डर के हाथ में, मगर जब तक दौड़कर श्रेयस अय्यर ने सिंगल रन ले लिया। लगातार श्रेयस अय्यर की बल्लेबाजी लड़खड़ाते हुए नजर जरूर आ रही है, मगर एक सिंगल रन ले लिया गया है। अंतिम 2 ओवर में 24 रन की आवश्यकता है, यानी कि हर एक ओवर में 12 रन बनाने होंगे। 19वां ओवर और 20वां ओवर बाकी है। 19वां ओवर लेकर मौजूद है एक्सपीरियंस्ड गेंदबाज पैट कमिंस ने अभी तक 2 ओवर किए और बेहतरीन तरीके से सिर्फ 30 रन लौटाए हैं, यानी कि इतने बड़े हाई स्कोरिंग महामुकाबले में इतनी शानदार गेंदबाजी जिसकी इतनी तारीफ की जाए उतनी कम है। इस ओवर की पहली गेंद पर बेहतरीन तरीके से सामना करेंगे श्रेयस अय्यर ने बेहतरीन तरीके से गेंद को स्लाइस किया और गेंद सीधी कट शॉट के माध्यम से थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ चौके के लिए निकल गई है। एक बेहतरीन तरीके से 2 फील्डर को चीरते हुए थर्ड मैन की तरफ जानबूझकर कट कर दिया और इस शॉट के साथ ही श्रेयस अय्यर ने बता दिया कि भले ही उनका बल्ला शांत हो, मगर वह अकेले दम पर अपनी टीम को कप्तानी पारी खेलकर जिता सकते हैं। इस चौके ने श्रेयस अय्यर को पहुंचा दिया 29 रन पर। भारतीय टीम को अंतिम 11 गेंदों में 20 रन की आवश्यकता है। भारतीय टीम पहुंच चुकी है 316 रन पर। अगली गेंद पर पैट कमिंस के सामने श्रेयस अय्यर ने शॉट घुमाया और बेहतरीन तरीके से रन लेने के दौड़ पड़े और एक और बड़ा सिंगल रन ले लिया गया। अंतिम 10 गेंदों में भारतीय टीम को जीत के लिए चाहिए 19 रन। हर एक गेंद के साथ ही मुकाबला रोमांचक बनता जा रहा है। अंतिम ओवर तक उम्मीद नहीं लगाई जा रही थी कि मुकाबला पहुंचेगा, मगर आज तारीफ की जाएगी ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजों की जिन्होंने पहले 10 ओवर के बाद वापसी की। अगली गेंद पर सामना करेंगे संजू सैमसन ने पूरी ताकत से शॉट घुमाया, गेंद चली गई सीधी फील्डर के हाथ में। ओ हो
एक बड़ा झटका भारतीय टीम को लग चुका है। पैट कमिंस ने कमाल की गेंदबाजी करके भारतीय बल्लेबाजों पर दबाव डाला और जिस दबाव में आज संजू सैमसन एक बड़ा शॉट खेल बैठे और गेंद चली गई सीधी फील्डर के हाथ में। वह चाह रहे थे कि गेंद में ताकतवर गेंद सीधी 6 के लिए निकल जाए। हालांकि कुछ बड़े शॉट लगाने की आवश्यकता थी, विकेट चला भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। संजू सैमसन को पैट कमिंस ने मिशेल मार्श के हाथों 16 रन के निजी स्कोर पर आउट करा दिया है। 317 रन पर आधी भारतीय टीम पवेलियन लौट चुकी है। नए बल्लेबाज ग्रुप में अब ऑलराउंडर अक्षर पटेल मैदान पर आएंगे। बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज अक्षर पटेल पर दारोमदार हुआ कि अंतिम क्षणों में खेलकर 9 गेंदों में भारतीय टीम को जीत दिला दें। अब 19 रन की आवश्यकता है। अक्षर पटेल और कप्तान श्रेयस अय्यर पर दारोमदार होगा कि अंतिम क्षणों में भारतीय टीम को इस ऐतिहासिक स्कोर के पार पहुंचाएं और जिताएं। दोस्तों, अब ऐसे में ओवर की चौथी गेंद लेकर मौजूद हैं हमारे कप्तान पैट कमिंस और पैट कमिंस की पहली गेंद पर सामना करेंगे अक्षर पटेल, मगर अक्षर पटेल को ज्यादा हाथ खोलने का मौका नहीं दिया गया। गेंद पहुंच गई सीधी फील्डर्स के हाथ में। इस ओवर में बेहतरीन तरीके से पैट कमिंस ने भारतीय बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका नहीं दिया, एक सिंगल रन और एक चौका लगाने दिया है। अब ओवर की 5वीं गेंद पर फिर से सामना करेंगे अक्षर पटेल। एक बड़ा शॉट लगाने की आवश्यकता है। इस गेंद पर अक्षर पटेल ने बेहतरीन तरीके से गेंद को पहुंचा दिया है फील्डर्स के 5 में और दौड़कर बेहतरीन तरीके से एक सिंगल रन ले लिया गया है। भले ही आप एक बड़ी बाउंड्री ना लगाएं, मगर सिंगल डबल लेने की आवश्यकता है क्योंकि अभी महज 7 गेंदें बची हैं। भारतीय टीम को जीत के लिए 18 रन की आवश्यकता है। इस ओवर में भी सिर्फ 6 रन